दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप चार्ट्स को रीड करना सीख गए हैं, आपने मार्केट की साइकोलॉजी भी रीड कर लिया, आपने एंट्री एग्जिट सही कैसे करना है ये भी सीख लिया है, फिर भी आपका पीएल जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, अगर वो आप डे एंड में या फिर मंथ के एंड में या फिर साल भर के एंड में अगर आप चेक करते हैं और उसमें आपका प्रॉफिट कम और आपका लॉस आपके प्रॉफिट से जब ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते नहीं हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी कहलाया जाता है जब आपके लॉस कम हो और आपके प्रॉफिट आपके लॉस के कंपैरिजन में जब ज़्यादा हो और आपका पीएल जब प्लस में क्लोज हो, तो उस टाइम पे हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलेंगे। बट ऐसा वाला सिनेरियो जिसमें प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा, ये होता क्या है और इससे कैसे ओवरकम किया जाए और कैसे अपने पीएल को प्लस में लाया जाए। जब सब कुछ करने के बाद भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को आप मैनेज नहीं कर पाते, तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको अपने रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत या फिर रिस्क को मैनेज करने पे फोकस करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को हमेशा ऊपर कैसे रखें, लॉस को छोटा कैसे कम रखें, चाहे आपकी एक्यूरेसी कम भी हो फिर भी अपने जो ट्रेड्स हैं उनको सक्सेसफुल प्रॉफिट में कैसे क्लोज करना है, अपने लॉस को कैसे क्लोज करना है और अपने लॉस को लिमिटेड छोटे रूप में कैसे क्लोज करना है जिसकी वजह से आपका पीएल हमेशा प्लस में रहे। तो इसको आज हम देखेंगे और आज हम जानेंगे कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, जैसे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के नाम से पूरा बोला जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। पहली बात एकदम शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ, अपने लॉस को कम रखना और उसके कंपैरिजन में अपने प्रॉफिट को अपने लॉस के कंपैरिजन में ज़्यादा रखना, इसी का नाम रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ नथिंग, बस आपको अपने लॉस को छोटा रखने पे कोशिश करना होता है और अपने प्रॉफिट टारगेट को हमेशा अपने लॉस के कंपैरिजन में 2 गुना या फिर उससे बड़ा रखना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। लेट सपोज आपने एक ट्रेड में एंट्री करने की सोची और ये एक सपोर्ट प्राइस है जहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का सेटअप बनता है और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एंट्री लेते हो और इस विक लो पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेते हो। ठीक है, और आप अपना प्रॉफिट टारगेट हमेशा अपना एसएल का 2 गुना रखते हो। अगर यहाँ पर आप अपने एंट्री से एसएल तक की दूरी की स्टॉप लॉस पोर्शन अगर आप 20 पॉइंट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना टारगेट अमाउंट इसका डबल जो कि 40 रुपीज़ होता है, तो मतलब कि 40 पॉइंट होता है, तो आपको अपना टारगेट अमाउंट अपने स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 2 गुना मतलब कि यहाँ पर 40 पॉइंट का रखना होगा। इसको करने से ये होगा कि अगर आप दिन के 2 ट्रेड भी लेते हैं, तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में, जैसे कि हम लोगों ने पहले में बात की, अगर उसमें लॉस होता है तो आपका सिर्फ 20 पॉइंट का ही लॉस होगा। पर अगर आपका दूसरा ट्रेड, अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छी है, सेकंड ट्रेड आपका फेवर में जाता है, तो वहाँ पे आपको 40 पॉइंट सेकंड ट्रेड में मिल जाएगा। फर्स्ट ट्रेड में 20 पॉइंट का लॉस हुआ पर सेकंड ट्रेड में 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 40 पॉइंट का प्रॉफिट होने से ये 20 पॉइंट का जो लॉस हुआ रहेगा ये सेटअप हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो कि ये 0-0 हो जाएगा। मतलब कि 40 में से अगर आप 20 को माइनस कर दोगे तो आपको शुद्ध 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा ही होगा, बिकॉज आपने 20 का डबल कमाया है। तो अगर 40 में से अगर 20 निकाल देते हैं तो 20 पॉइंट का आपको शुद्ध प्रॉफिट आपके पीएल में निकलेगा। और आपने यहाँ पे कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया? आपने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया। अपने रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट में एक टर्म होता है, इसे फॉलो करने से आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर रहेगा। और सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि अगर आपको 2 रुपये कमाना है तो उसके लिए आपको 1 रुपये खोने के लिए रेडी रहना है। सिंपल। अगर आपको 40 पॉइंट कमाना है तो आपको 20 पॉइंट खोने के लिए रेडी रहना है। अगर आपको 80 पॉइंट कमाना है तो आपको 40 पॉइंट खोने के लिए रेडी रहना है। ये होता है 1:2। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 4 1 4 एंड 4 2 8। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, जिसमें लॉस हमेशा छोटा निकल के आता है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा निकल के आता है, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी भले ही कम हो, पर अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है तो आप इन दी एंड में प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। अब हम देखने वाले हैं कि ट्रेड में एंटर करने से पहले करना क्या क्या होता है और क्या क्या माइंड में कैलकुलेट करके रखना होता है। सबसे पहले मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पहले अपने कैपिटल से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल कुछ भी हो सकता है, तो हम एक अप्रॉक्स मानते हैं कि आपका कैपिटल है 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 का आपका कैपिटल है,
वो 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, हम अनुमान ले रहे हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आपको अपने कैपिटल पे रिस्क हमेशा 2% ही लेना है, 2% से ज़्यादा नहीं लेना है, या तो 1% या तो 2%। 2% से ज़्यादा का रिस्क एक ट्रेड में नहीं लेना है। 30,000 का अगर हम 2% निकालें तो ये 600 निकल के आता है। ये 600 क्या निकल के आया, ये रिस्क पर ट्रेड निकल के आया, ठीक है। मतलब कि एक ट्रेड में जो भी लॉस होगा वो लिमिटेड लॉस होगा और वो 600 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। हमें यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट होके निकल के आ गया है, तो हमें अब मालूम है कि हमारे लिए हमारे कैपिटल का 600 रुपये एक ट्रेड में जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, जिससे मैं संतुष्ट रहूँगा, जिससे मेरा लॉस उतना ही जाएगा जितना मेरा परसेंटेज या फिर जितना मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे आंसर दे रहा है, ठीक है। ये होता है गुड थिंग एक ट्रेडर की कि वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने रिस्क पे सिर्फ 2% रिस्क ले रहा है, जिसके कारण उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, बहुत छोटा सा लॉस जाएगा और जो कि एक ट्यूशन फ़ी के जैसे ट्रीट करेगा। बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है, बिकॉज जहां आप गलत होते हो वहां आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जहां आप सही होता है वहां आपका टारगेट हिट होता है। अब सेकेंड थिंग कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, आरआर की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखना है। दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ही लें, उससे ज़्यादा ट्रेड ना करें, वरना आप क्या हो जाएंगे, ओवर ट्रेडर कहलाएंगे। तो दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लें, उससे ज़्यादा का ट्रेड ना लें। इतना आपको बेसिक है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का एक प्लान है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कर्सर ले जाते हैं तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, मतलब कि 1 दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पास 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है तो ऊपर में 10 पॉइंट का टारगेट है। ये ट्रेडिंग लैंग्वेज में सबसे गंदा रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। आपको ये फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 60 से 70% होनी चाहिए। मतलब कि हर 10 में से, ठीक है, 10 में से 6 या फिर 7 ट्रेड, ठीक है, 10 में से 6 या 7 ट्रेड आपके अगर सक्सेसफुल जाते हैं तो ही आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, जिसे आप 1:1 में लाते हैं, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप दिन के 2 ट्रेड लेते हैं और लेट सपोज आपका फर्स्ट ट्रेड में एक स्टॉप लॉस सेट हुआ जिसमें आपको 200 रुपये का लॉस सेट हो गया, पर यहाँ पास आपने स्टॉप लॉस और टारगेट को एक ही पॉइंट के समान सेट किया है, जिसके वजह से यहाँ पास अगर आपका प्रॉफिट भी होगा तो वो 200 रुपये ही होगा। अब पहले ट्रेड में अगर आपका 200 रुपये का लॉस पहले ही हो जाता है और दूसरे ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट 200 रुपये हो भी जाता है तो आपने यहाँ पे कमाया ही क्या, आपने कुछ नहीं कमाया। जो पहले खोया था वो उसी को वापस कमाया, तो यहाँ पास आपका पीएल टोटल 0 ही होगा। अलग से 40 रुपये का जो ब्रोकरेज जाता है वो 2 ट्रेड के हिसाब से, मतलब कि 80 रुपये वो हो जाएगा, प्लस कमीशन टैक्स वो अलग कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा बैठाया नुकसान हो सकता है। देखिए हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट में अभी एक बात किया कि आपका लॉस छोटा होना चाहिए और आपका प्रॉफिट टारगेट हमेशा अपने लॉस का डबल होना चाहिए। इसको गुड रिस्क मैनेजमेंट में बोलते हैं। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है और ये बहुत अच्छा रहता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पास आपने एंट्री करी है एंड यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पे सबका टारगेट पॉइंट सेम सेम है। देखोगे 75 का स्टॉप लॉस है नीचे में एंड 75 पॉइंट का टारगेट है, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है। अब हम यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस को छोटा करेंगे। मैंने यहाँ पास पकड़ा और इसे सपोर्ट प्राइस के नीचे या फिर जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जैसे कि ये कैंडल के लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, इसके नीचे प्राइस गया तो मुझे और लॉस नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस को छोटा करने से मेरा स्टॉप लॉस जहाँ 75 का था अब यहाँ पे 40 पॉइंट का हो गया है, मतलब कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब मुझे अपना ट्रेड अगर सही से क्लोज करना है तो मुझे यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को या फिर टारगेट अमाउंट को अपने रिस्क के कंपैरिजन में बड़ा रखना होगा। तो मैं इसे पकड़ के 40 का डबल कितना होता है, 80 होता है, तो मैं 80 पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पास अगर आप देख सकते हो तो 40 पॉइंट का एसएल है तो 82 पॉइंट, मतलब कि मोटा मोटा 40-80 आप समझ सकते हो, जिसके सेट करने की वजह से अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पास आपको 2 दिख रहा है। इसका मतलब जितने पॉइंट का यहाँ पास एसएल लिया गया है, ठीक है, जितने पॉइंट का यहाँ पास एसएल लिया गया है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट टारगेट आपका 2 गुना रखा गया है, ठीक है, ये इंटू 2 गुना, जिसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोला जाता है और ये बहुत अच्छा होता है। अब इसमें अगर आपका लॉस हिट होता है तो एक ट्रेड में अगर आपका लेट सपोज
400 का लॉस यहाँ पर चला गया। बट अगर आपका सेकंड ट्रेड आपने लिया और वो अगर आपके फेवर में गया तो यहाँ पर आपने अपने प्रॉफिट अमाउंट को अपने लॉस के कंपैरिजन में डबल रखा था, इसलिए आपका लॉस के कंपैरिजन में आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2 गुना होगा। तो अगर आपको दूसरे ट्रेड में 800 का प्रॉफिट हो जाता है तो आपका पिछला ट्रेड जो लॉस में था वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, ठीक है, जिसके चलते आपका पीएल प्लस में ही क्लोज होगा इन दी एंड में और आप 400 का प्रॉफिट अलग से निकल के लोगे और उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। अगर दिन का पहला ट्रेड आपका खराब चला जाता है तो दूसरा ट्रेड लें, ठीक है। दूसरे ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर से अपने स्क्रीन को क्लोज कर दे, दूसरा काम करें। पर अगर दूसरा ट्रेड भी खराब हो जाता है तो फिर तीसरा ट्रेड लें और तीसरा ट्रेड अगर फिर भी अगर अच्छा चले जाता है, प्रॉफिट हो जाता है तो अपने स्क्रीन को क्लोज कर दें। पर अगर तीसरा ट्रेड भी आपका अच्छा नहीं जाता, तीनों ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो वो दिन आपका दिन नहीं है, ये मान के ओवर ट्रेड ना करके चुपचाप स्क्रीन को क्लोज कर देना चाहिए। बिकॉज अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो किया, आपने दिन के लिमिटेड ट्रेड 3 ट्रेड ही लिए और इसमें आपके लिमिटेड 400, ठीक है, तीसरे ट्रेड में भी 400 का लॉस हिट हुआ है तो 4 3 जा टोटल आपके दिन में 1200 ही गए, जो कि आपके कैपिटल के अनुसार बहुत छोटा है। पर अगर आपने यहाँ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन और मार्केट से बदला लेने का सोचा और आपने यहाँ पे 3 ट्रेड एक्स्ट्रा, मतलब कि 4 5 6, अब यहाँ पर आपने ओवर ट्रेड कर दिया क्योंकि यहाँ पर आपने 3 ट्रेड एक्स्ट्रा लिए, जिसके वजह से अब यहाँ पर 400, ठीक है, एंड वंस अगेन 400। अब आपने यहाँ पे 6 ट्रेड लिए हैं, ठीक है, 400 का लॉस है, ठीक है, तो 6 × 400 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 28। एक दिन में आपने 2800 पूरा स्पॉइल कर दिया। अब इन 6 ट्रेड में अगर आप ब्रोकरेज को भी जोड़ लोगे तो वो पूरा इंक्लूड करके आपका 3K का लॉस एक दिन में बुक हो जाएगा। और 30,000 का 3K उड़ाना मतलब कि आपने अपने कैपिटल का 10% एक दिन में उड़ा दिया, तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरा बिगड़ जाएगा। आप नेक्स्ट ट्रेड करने के लायक नहीं रहोगे, जितना लोगे उतना गलत ट्रेड जाएगा और आपको स्ट्रेस और टेंशन आएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, जो कि आपके लॉस को जहां लिमिटेड, प्रॉफिट को आपके लॉस के कंपैरिजन में डबल रखता है, वहीं आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट रखता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा ट्रूथ आपको और समझना पड़ेगा कि एक बिगिनर ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में क्या का अंतर होता है, ठीक है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, जब ट्रेडर नया मार्केट में आता है तो उसका 70% फोकस किस पे रहता है, मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करने में, ठीक है। वो साइकोलॉजी, एंट्री एग्जिट, सही ट्रेड, सही एसएल कहाँ पे लगाना है, साइकोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, एंट्री एग्जिट परफेक्ट कैसे करते हैं वो ये सोचता है, ठीक है, एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है वो ये सब पढ़ता है, ठीक है। और ट्रेड में चलता है इमोशन कंट्रोल कैसे करना है, ये थोड़ा सा वो सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ठीक है, वो सब, ये प्राइस एक्शन जो रहता है ये सब साइकोलॉजी में थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है और एक ट्रेड को कैसे प्लेस करना है वो ढंग से सीख लेता है, ठीक है। अब उसका सही ट्रेड जाता है। अच्छा, बिगिनिंग फेज में 70% फोकस एक ट्रेडर का साइकोलॉजी पे रहता है, बचा जो 30% रहता है वो रिस्क को मैनेज करने में रहता है, ठीक है। उस टाइम वो रिस्क को मैनेज करने पे बस 30% फोकस लगाता है, बाकी का 70% साइकोलॉजी को बिल्ड करने में लगाता है। बट जैसे जैसे ये बिगिनर वाला ट्रेडर शार्प होने लगता है अपनी ट्रेडिंग में, उसको पता है कि अब मेरा ट्रेड अच्छा तो जा रहा है, अब मुझे अपना कैपिटल को बचा के रखना है, सो दैट मुझे कैपिटल ही अब मेरे को आगे ले जा सकता है। अगर ये ख़त्म तो मेरा करियर ख़त्म, तो मुझे अब 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे अब 40 से 50% एक्यूरेसी भी मिल रही है, तो मैं वहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेटर करके फिर भी अपने पीएल को प्लस में क्लोज कर सकता हूँ। अब जैसे एक ट्रेडर स्मार्ट होता है, साइकोलॉजी उसकी शार्प होने लगती है, एंट्री एग्जिट उसके सही जाता है, तो वो चेंज कर लेता है अपने प्रायोरिटीज़ को। वो 70% फोकस अब देने लगता है रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। और बचा जो 30% रहता है वो साइकोलॉजी में देने में फोकस करता है, मतलब कि एंट्री एग्जिट अब उसकी इतनी शार्प हो जाती है कि अब तो उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो 30% में उसको इंक्लूड करता है। बचा 70% फोकस रिस्क मैनेजमेंट में करता है, क्योंकि पता है कि कैपिटल की प्रोटेक्शन ज़्यादा है, तभी मैं यहाँ पे फील्ड में सेट हो सकता हूँ या फिर प्ले कर सकता हूँ। जिस दिन कैपिटल ख़त्म, वापस से मेरे को शुरू से शुरू करना होगा। ट्रेडिंग एक्यूरेसी एक नाम का चीज़ होता है, ठीक है, जिसमें अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग पोजीशन लगाया, ठीक है, जिसमें मैंने को अप ट्रेंड मार्केट को ट्रेड करना है, मैं ऐसा बोलूँगा। तो यहाँ पे
अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट में अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखता हूँ, ठीक है, और प्रॉफिट को अपना डबल रखता हूँ, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 निकल के आती है, तो यहाँ पर अगर मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अगर 40 से 50% भी है तो भी मैं अपने ट्रेड में प्रॉफिटेबल निकलूँगा। बिकॉज अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 10 में से 6 ट्रेड मेरे लॉस में जा रहे हैं, पर अगर मेरे 4 ट्रेड भी प्रॉफिट में जा रहे हैं तो मैं प्लस में ही निकलूँगा इन दी एंड में। आपके बोलोगे यहाँ पर सबके तो लॉस के जो ट्रेड है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट के ट्रेड तो लॉस के कंपैरिजन में कम है, तो फिर कैसे प्लस में निकल सकता है ट्रेड, वो मैं आपको लाइव अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, तो अगर आप यहाँ पास अपने जो स्टॉप लॉस है उसको टारगेट के कंपैरिजन में इक्वल रखते हैं, जिसको हमने 1:1 हमने पढ़ा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ख़राब माना जाता है। इसमें आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कितना होना चाहिए, कम से कम 60 से 70% होना चाहिए। मतलब कि हर 10 में से 6 ट्रेड कम से कम सही होगा, तब जाके ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप फॉलो करोगे तब आप उसमें प्लस में निकलोगे। तो बिगिनर को एक सजेस्ट है कि ये लोग एक्सपीरियंस लोग इसको यूज़ करते हैं, आप यूज़ इसको ना करें। चलिए एक रिस्क मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेडर ए है, ट्रेडर बी है, कुछ कैपिटल मैंने यहाँ पास कोट्स लिख रखे हैं, उसके हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास 20,000 का कैपिटल से एक ट्रेडर ए शुरू करता है, यहाँ पास ट्रेडर बी भी 20,000 के कैपिटल से शुरुआत करता है, दोनों के पास 20,000 का कैपिटल है। ठीक है, अब ट्रेडर ये जानता है कि मेरे को अपने कैपिटल पे लिमिटेड लॉस लेना है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 20,000 का वो 2% निकाल लेता है। ठीक है, तो 20,000 का अगर आप 2% निकालोगे तो वहाँ पे आपको 400 का एक अमाउंट निकलेगा। ये 400 का अमाउंट ट्रेडर ए के लिए लिमिटेड लॉस या फिर स्टॉप लॉस का पोर्शन है, और एक ट्रेड में लॉस होगा तो इससे ज़्यादा का नहीं होगा। ट्रेडर ए को ये बात पता है, तो ट्रेडर ए अपने ट्रेड में एक स्टॉप लॉस लगाता है। अब यहाँ पर ट्रेडर ए ने एक एंट्री ली है, ट्रेडर ए ने अपने लॉस को छोटा रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा। अगर उसने यहाँ पे एंट्री करी है, ट्रेड उसके फेवर में जाता है एंड ट्रेड रिवर्स होकर स्टॉप लॉस सेट कर देता है, तो यहाँ तक का लॉस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक का लॉस होगा एंड ट्रेडर ए को 400 का एक लिमिटेड लॉस होगा। बट ट्रेडर भी मन में, माइंड में, साइकोलॉजी में स्टॉप लॉस लगाता है। वो बोलता है कि अगर मेरा प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं अपना लॉस को बुक करूँगा, तो वो क्या करता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो हम यहाँ पर ट्रेडर बी के में क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ ट्रेडर ए के एक एंट्री करने पे जब प्राइस ऊपर जाता है एंड प्राइस अचानक से नीचे आता है, तो यहाँ ट्रेडर ए का एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जहाँ पर एग्जिट पॉइंट एसएल पे निकलता है ट्रेडर ए का। वहीं ट्रेडर बी प्राइस के स्टॉप लॉस वाले हिस्से से, जहां उसने मन में सोचा था कि इस प्राइस से नीचे जाएगा तो एग्जिट करूंगा, वो फिर भी एग्जिट नहीं करता है, इस आशा में कि प्राइस ऊपर जाता है एंड प्राइस थोड़ा ऊपर जाता भी है, पर अचानक से वापस से प्राइस ड्रास्टिकली मूव करता है और इस लेवल से ज़्यादा हद तक नीचे आ जाने से ट्रेडर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब कि गुस्सा हो जाता है। ठीक है, कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि माइंड में लगाया था, प्राइस आनी बन रहता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। स्टॉप लॉस ना लगाने का नतीजा यही होता है कि आप मन में तो सोचोगे कि ये स्टॉप लॉस मेरा एक्सेप्ट होगा, पर उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सेट नहीं किया था, अपने माइंड में सेट किया था। इसलिए यहाँ पर ट्रेडर बी का जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो कहाँ लगा था, वो माइंड में लगा था। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सबसे ख़राब चीज़ होती है। तो यहाँ पर ट्रेडर ए अपने एसएल पे निकलता है एंड ट्रेडर बी अपने माइंड वाले स्टॉप लॉस पे, मतलब कि जहाँ उसने सेट किया था उससे ज़्यादा का उसने लॉस बियर किया है। ठीक है, अब लॉस इन रुपीज़, अब ट्रेडर ए को लिमिटेड लॉस हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसे सिर्फ 400 रुपये का लॉस होगा। पर ट्रेडर बी ने गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जहां सोचा था कि वहां निकल जाना है, उससे ज़्यादा का प्राइस नीचे चला जाता है, तो यहाँ पास इसे 600 रुपये का लॉस दिखता है, जो कि ट्रेडर ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ट्रेडर ए संतुष्ट, खुश से बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने जितना रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेट किया था उतना ही उसका स्टॉप लॉस यहाँ पास गया है। तो यहाँ पास उसने अपने ट्रेड कैपिटल को सुरक्षित रखा है और उसने कोई भी गाइडलाइन को नहीं ब्रेक की है। ठीक है, और वो स्टॉप लॉस के हिट होने से उसके पर्सनल लाइफ या फिर उसका ट्रेडिंग कैपिटल को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो जानता है। ठीक है, पर यहाँ पास ट्रेडर भी अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है गुस्से में। ठीक है, कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा लॉस बड़ा हो गया, अब मुझे इसके कंपैरिजन में बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे। अब बड़े टारगेट लेने का मतलब हर बार तो टारगेट मिलेगा नहीं बड़ा बड़ा,
ठीक है, तो यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वैसा टारगेट कब मिलेगा। अब यहाँ पर लॉस क्राइटेरिया पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉस क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, एक हैप्पी लॉस को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, स्टॉप लॉस गया है। तो यहाँ पर लॉस क्राइटेरिया क्या है कि वो स्टॉप लॉस एक हैप्पी पोर्शन में आएगा, क्योंकि हम लोग को उतना ही लॉस हुआ है जितना हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था, जिससे हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ ट्रेडर है अभी भी खुशी से बैठा हुआ है, क्योंकि उसका कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं हुआ है, या फिर वो गाइडलाइन ब्रेक नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका कैपिटल और निचले स्तर से जा सकता था 400 के नीचे, पर ट्रेडर ए ने अपने आप को सेफ एग्जिट निकाल ली। तो यहाँ पर लॉस क्राइटेरिया हैप्पी एसएल मतलब कि सेफ एग्जिट में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ट्रेडर बी ने क्या किया है, अपना लॉस क्राइटेरिया ओवर मतलब कि गैमलिंग माइंडसेट से यहाँ पास रखा था, तो यहाँ पास लॉस क्राइटेरिया गैमलिंग एसएल में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, मतलब कि इसने एक प्योर सट्टा करा। इसने अपने मन में सोचा कि मेरा प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं काटूंगा। यहाँ से जब प्राइस नीचे चला गया था फिर भी उसने नहीं काटा, उसने होप रखा कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो प्राइस ऊपर गया, उसको लालच थोड़ा सा और दिखा, फिर भी वो ट्रेड में बना रहा, और जितना लॉस दिख रहा था अब उससे ज़्यादा का लॉस होने से वो पूरा ट्रेड अपना क्या करता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी पूरी ख़राब कर देता है, जहाँ पर वो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरा गैमलिंग माइंडसेट में शिफ्ट कर लेता है। इसलिए लॉस क्राइटेरिया ट्रेडर ए का सेफ है एंड ट्रेडर बी का रॉन्ग में आएगा, मतलब कि वर्स्ट केस में आएगा। अब लॉस इन परसेंटेज, ठीक है, अब ट्रेडर ए ने अपने कैपिटल पे 2% का रिस्क लिया है एंड ट्रेडर बी की बात करें तो इसने अपने ट्रेड कैपिटल पे कितने परसेंट का रिस्क लिया, 3% का, जो 2% के रूल से ज़्यादा होता है, जो कभी नहीं होना चाहिए। उसने अपने रूल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसको 600 रुपये का लॉस पूरे दिन में होता है, तो अपने वो कैपिटल में 3% से ज़्यादा रिस्क ले रहा है, जो कि ख़राब रिस्क मैनेजमेंट में माना जाता है। टोटल लॉस अगर बोला जाए, अगर दिन में एक ट्रेडर 3 ट्रेड लेता है और 3 ट्रेड और उसके स्टॉप लॉस हिट होता है तो 3 4 12, मतलब कि पूरे दिन में उसका 1200 ही जाएगा, और ये 1200 लिमिटेड लॉस ही होगा, क्योंकि हर बार उसने स्टॉप लॉस लगा रहा है। ट्रेडर है वो डिसिप्लिन है, तो उसका लॉस उसके कंट्रोल में, उसके हाथ में है, ठीक है, मार्केट उससे ज़्यादा छीन नहीं सकता जितना उसने सेट किया है अपने रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। बट अगर ट्रेडर भी 3 बार ऐसी लॉस करता है तो 6 3 18, जो ट्रेडर ए के कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा होता है। और अपने कैपिटल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, 3% का रिस्क बार बार लेने से 3 ट्रेड लेता है ट्रेडर भी, तो एक दिन में पूरा 1800 अपने 20,000 के कैपिटल में वो पूरा आउट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडर भी देख सकते हो फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि इसने अपना रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक किया, मतलब कि इसने तो पहली बात रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं की, पहले तो एसएल इसने लगाया नहीं, दूसरा इसने होप ट्रेडिंग करी, ठीक है, तीसरा ये ग्रीडी है, ठीक है, उसके बाद इसको रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना आना चाहिए, ठीक है। ट्रेडर है हैप्पी ट्रेड बुक करके निकलता है, क्योंकि इसको पता है इसने उतना ही गंवाया है जितना इसके रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेट करके दिया था, और इसको करने की वजह से ट्रेडर एक पर्सनल लाइफ में या फिर इसके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड ये खुश रहेगा उस दिन में, ठीक है। ये सैड कब हो जाएगा, जब इसका भी 1200 से जब 1800 का लॉस हो जाता, अगर ये ओवर ट्रेड कर देता, ठीक है, 3 ट्रेड के बाद अगर ये नहीं रुकता, तो फिर इसका जो ये हैप्पी वाला फेस है ना, ये सैड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेडर ए हैप्पी इसलिए है क्योंकि इसने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को दोनों तरीके से फॉलो किया, इसलिए ये सेफ है। चलिए अब एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। अब हम जो मैंने रूल आपको बताया है कि कैपिटल अगर आपका लेट सपोज अब कैपिटल हम लोग करते हैं 50 के, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल कर लेते हैं। अब इसमें 2% का रिस्क लेंगे, ठीक है, तो 2% का रिस्क कितना होगा, 50,000 पे अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो मे भी शायद ये 100 रुपीज़ ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 2% होता है 50,000 का, अगर आप 2% निकालोगे तो 5 2 10 होता है एंड 2 0 बचे तो 2 0 लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, एक ट्रेड में 1000 से लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा लॉस लिमिटेड लॉस यहाँ पर निकल के आ गया है, मतलब कि रिवॉर्ड इसका डबल कर लो, 1000 का डबल क्या होता है, 2000 होता है, तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। तो 1000 लॉस अमाउंट है, 2000 हमारा प्रॉफिट अमाउंट है। बस इसको अपने को फॉलो करना है और दिन में 2 ट्रेड बस लेना है बस, और ओवर ट्रेड नहीं करना है, और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, बस इतना अपने को करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ट्रेड मैंने लिखा है, पहला ट्रेड लेंगे, दूसरा ट्रेड लेंगे और यहाँ पास 5 दिन मिलते हैं ट्रेड करने के। अब अपने को लॉस कितना रखना है, सिर्फ 1000, मतलब कि अपने कैपिटल का 2% ये था। इसका कंपैरिजन में प्रॉफिट डबल रहेगा, मतलब कि 2000 का प्रॉफिट करना है। ओवर ट्रेड नहीं करना है, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करेंगे, ठीक है। 1 और 2 मैंने डाला हुआ है, इतना अपने को फॉलो करना है। एंड इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का फॉलो होगा, मतलब कि अगर 10 में से 4 ट्रेड भी सही जाते हैं और 6 ट्रेड अगर गलत जाते हैं फिर भी हम लोग प्रॉफिट में निकलेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मंडे को पहला ट्रेड लेते हैं। पहले ट्रेड में ही हमारा 1K मतलब कि 1000 का लॉस बुक होता है। सेकेंड ट्रेड करते हैं। सेकेंड ट्रेड में हमारा 2K मतलब कि 2K मतलब कि 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड। ट्यूसडे को पहला ट्रेड मारते ही यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट हमारा बुक होता है, ठीक है। एंड ट्यूसडे को सेकेंड ट्रेड एक बार और करते हैं, ठीक है, और वहाँ बस हमारा 1K का लॉस बुक हो जाता है, ठीक है। वेडनेसडे को 1000 का लॉस होता है पहले ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में वापस से 1000 का लॉस वापस से होता है। ट्यूसडे को 1K का लॉस पहले ट्रेड में वापस से होता है, पर दूसरे ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट वापस से हो जाता है। फ्राइडे में 2000 का प्रॉफिट होता है एंड 1000 का जो लॉस है वो वापस से बुक होता है। अब यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 10 ट्रेड लिए हैं। 10 ट्रेड में से अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को चेक करना है, तो प्रॉफिट और लॉस को गिनना पड़ेगा। तो लॉस को पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 में से 6 लूजिंग ट्रेड किए हैं। अब प्रॉफिटेबल ट्रेड देखना है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। देख लो, सिर्फ 4 ट्रेड, 10 में से 4 ट्रेड, मतलब कि कितना एक्यूरेसी है हमारी, 40%। 10 में से 4 ट्रेड सिर्फ हमारे प्लस में गए हैं। अब यहाँ पर बोलोगे 4 ट्रेड तो बस लिए हैं, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस वाले ट्रेड की तो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैसे हम PL प्लस में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। पहले प्लस आता है, बाद में माइनस आता है, तो पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 ट्रेड लिए गए हैं और उसमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 2000 का। तो 2000 × 4 करने से 4 2 8, 8000 का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आता है। लूजिंग ट्रेड को अब काउंट करना है, जिसमें हम लोगों ने 1000 का रिस्क लिया था अपने कैपिटल पे, एंड इसमें हम लोगों ने 6 ट्रेड लिए हैं, 6 ट्रेड लूजिंग ट्रेड गए थे। तो 6 × 1000, तो कितना लॉस होता है, 6000 का लॉस होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट फिर भी आपके लूजिंग अमाउंट से 2000 बड़ा निकल के आ रहा है, और 8 में से अगर आप 6 निकाल देते हैं तो वहाँ पर आपका 2000 फिर भी आपका PL प्लस में निकलेगा। इसलिए ट्रेडिंग एक्यूरेसी 100% होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को अपना बेटर रखा हुआ है तो ट्रेडिंग एक्यूरेसी अगर 30 से 40% भी है, पर ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मास्टर कर चुके हो, फिर भी इन दी एंड में आपका PL प्लस में ही निकलेगा, बिकॉज यू नो हाउ टू प्ले अ गेम। यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ गैम्बलर। किसी चीज़ को अगर प्लान करके किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आता है, पर अगर उसी चीज़ को बिना प्लान, बिना स्ट्रैटेजी, बिना रूल के किया जाए तो वो काम सिर्फ एक टाइम पास, एक गैम्बलिंग माइंडसेट से होता है। इसीलिए जो प्रोसेस को फॉलो करता है उसका PL हमेशा प्लस में निकलता है। पर अगर कोई अपना स्टॉप लॉस को कैलकुलेट, कोई अपने कैपिटल पे रिस्क कैसे कैलकुलेट कैसे करता है ये नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये नहीं पता, तो वो इन दी एंड में बस ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा और उसका PL हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में ही जाएगा। लॉस छोटा, प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में बड़ा, यही नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट का, और कुछ नहीं। एक आइडिया और एक प्लान मैं और आपको बताता हूँ अपने ट्रेड को रिस्क फ्री बनाने का, ठीक है। ये एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने पूरी एंड तक मेरे वीडियो में बना हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1:2 का आपने एक ट्रेड प्लान किया, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। कोई भी ट्रेड को प्लस में कैसे निकाला जाए, मतलब कि उसमें लॉस ही ना हो, ऐसा ट्रेड जिसे क्या बोलेंगे, रिस्क फ्री ट्रेड कैसा बनाएं, कैसे करें रिस्क फ्री, ठीक है, जिसमें टेंशन ही ना हो कि इस लॉस हिट होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपने जहाँ पे एंट्री की है वहाँ से प्राइस अगर आपके टारगेट तक जाने लगता है पर आधा पोर्शन बचा हुआ है, और इसमें प्राइस अगर कुछ हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न का स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ठीक है, वीडियो में है, आप देख सकते हो वीडियो में जाके। तो यहाँ पे अगर आपको डर लगता है कि मेरा प्राइस टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैं आपको 2 एकदम अच्छी चीज़ बता रहा हूँ अपने ट्रेड को रिस्क फ्री करने के लिए। सबसे पहले, जब ट्रेड अगर भागने लगे और बीच तक पहुँच जाए, लगे कि हाँ प्राइस ऊपर भागेगा, तो अपने स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करिए
अगर आप यहाँ पास 20 पॉइंट का अपने स्टॉप लॉस जो भी प्राइस में लगा होगा उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला दीजिए। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये पे बाइंग करी होगी, ठीक है, और वहाँ पास आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा 85 पे पहले, ठीक है, तो जब ट्रेड भागने लगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का ऑप्शन रहता है और मॉडिफाई करके जो बाइंग प्राइस है वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस को टाइप करके ट्रेल कर लीजिए। इससे आपका लॉस ही नहीं होगा। मतलब कि अगर ट्रेड अगर अनइवन नीचे भी आ गया तो जहाँ पे आपने एंट्री की थी वहीं पे आपका एग्जिट होगा और पीएल आपका ज़ीरो रहेगा, ना कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट, सिर्फ 40 रुपीज़ का जो ब्रोकरेज है वो जाएगा और कुछ नहीं। तो ऐसे करके आप अपने लॉस को छोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका जिसमें आप अपने रिस्क फ्री ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रिस्क फ्री ट्रेड भी बना सकते हो। इसको करने के लिए आपको ये करना होगा कि लेट सपोज यहाँ पास आपने पहले तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, पर अगर ट्रेंड अगर भाग रहा है और यहाँ पास कुछ स्विंग लोज या फिर कोई रेड कैंडल बन रही है चढ़ते मार्केट में, तो आपने जहाँ पे अगर 100 रुपीज़ पे बाइंग प्राइस करी है और यहाँ पास प्राइस अगर 201 पे चल रहा है, ठीक है, एंड दिस इज़ द प्राइस ऑफ 165, ठीक है, तो यहाँ पास आपको 100 से 165 मतलब कि 65 पॉइंट का अभी आपके लाइव पीएल में प्रॉफिट उसका दिख रहा होगा। अब ऐसा ट्रेड जिसमें लॉस ही ना हो, उसके लिए काम ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो कि मॉडिफाई सेक्शन में मिलता है, हर आपके डीमैट अकाउंट में होगा। डीमैट अकाउंट अगर ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में खुलवा सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने बाइंग प्राइस करी है, प्राइस अगर ऊपर चले जाता है तो कोई भी स्विंग लो पे जहाँ पे आपको दिखे कि प्राइस इसके नीचे जाएगा तो मैं सेफ एग्जिट कर लूँगा, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को क्या कर लूँगा, वहाँ पास 165 टाइप करके ट्रेल कर लूँगा, जिससे मेरा स्टॉप लॉस ये जो सेफ एंट्री थी अब वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर प्राइस अनइवन नहीं जाता टारगेट प्राइस तक और रिवर्स होता है और नीचे आता है और नीचे चला भी जाता है, तो यहाँ का लॉस नहीं होगा, यहाँ का भी लॉस नहीं होगा, यहाँ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो एंट्री प्राइस के बीच से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा रहेगा उसका मेरे को प्रॉफिट फिर भी मिलेगा। यहाँ पे टारगेट तो हिट नहीं हुआ पर यहाँ पास लॉस भी हिट नहीं हुआ एंड यहाँ पे फिर भी मैं प्लस लेके निकला, मतलब कि ओवरऑल मेरा पीएल प्लस में जाएगा। ये होता है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट का प्लान। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।